मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो चलिए साथियों, हम चलते हैं अपने इस सफ़र में एक और बहुत अद्भुत जगह भारतवर्ष की, और वो अद्भुत जगह है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर आसाम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। वह इसका महत्व तांत्रिक बहुत महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र मंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से करीब 6 किलोमीटर के दूर पर स्थित नीलांचल अथवा नील शैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। देश भर में अनेकों सिद्ध स्थान हैं जहां माता सूक्ष्म रूप से निवास करती है। प्रमुख महाशक्ति पीठों में माता कामाख्या का यह मंदिर सुशोभित है। इसके साथ ही हिंगलाज की भवानी, कांगड़ा की ज्वालामुखी, सहारनपुर की शाकुंभरी देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी आदि महान शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र एवं तंत्र मंत्र योग साधना के सिद्ध स्थान है। यह मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उनके सांसारिक भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि कहा ही गया है, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तेस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। यहाँ का एक बहुत मुख्य पर्व है अम्बुवाची पर्व। विश्व के सभी तांत्रिकों, मंत्रिकों और सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाले अम्बुवाची योग पर्व वस्तुतः एक वरदान है। यह अम्बुवाची पर्वत भगवती सती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कलिकाल में प्रत्येक वर्ष जून माह आषाढ़ के तिथि के अनुसार। यहाँ एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती हैं। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या देवी के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पौराणिक संदर्भ को भी अगर हम देखें तो यह पौराणिक सत्य है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती है और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा यानी कि योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कलिकाल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नज़ारा है। इस बारे में राजेश्वरी कामाख्या रहस्य तथा 10 महाविद्यालयों नामक ग्रंथ की रचयिता एवं मां कामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा ने बताया कि अम्बुवाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्वता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियों एवं मंत्रों के पुरस्कार हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिक मांत्रिकों अघोरियों का बड़ा झमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। कामाख्या के शोधार्थी एवं प्राच्य विद्वता डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड से चूर असुर राज नरकासुर एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उनसे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो और
एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुरों ने पथों के चारों सोपान प्रभात होने से पूर्ण बंद कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण ही कर रहा था कि महामाया की मायावी कुक्कुट मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिसे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुक्टाचिकी के नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया था। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त होने के बाद ही कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बंट गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। कामाख्या देवी में योनि गर्भ की पूजा, ये अपने आप में बहुत ही एक प्रमुख पूजा मानी जाती है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग रही थी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटने लगे तो नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गर्भ गिर गई और उस योनि गर्भ में एक देवी का रूप धारण कर लिया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। योनि गर्भ यह वही स्थान है जहां बच्चे को 9 महीने पाला जाता है और यहीं से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है और इसी की सृष्टि से उत्पत्ति का कारण मान लिया जाता है। भक्त यहाँ देवी सती की गिरी हुई योनि गर्भ की पूजा करने के लिए आते हैं, जो देवी कामाख्या के रूप में है और दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण देवी सती के गर्भ में पूजा करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी माँ की योनि गर्भ से जन्म लेता है, लोगों की मान्यता है, उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई, जो कामाख्या देवी के रूप में है। अब कामाख्या देवी के मंदिर का समय, कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे और फिर दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक शुरू होता है। सामान्यतः प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से ही कतार बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए यदि किसी के पास समय है तो इस विकल्प पर जा सकता है। आमतौर पर इसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। वीआईपी प्रवेश पर एक टिकट लागत है, जिसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, जो कि एक व्यक्ति प्रति 501 रुपये की लागत पर उपलब्ध है। इस टिकट से कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और 10 मिनट के भीतर ही पवित्र दर्शन हो सकते हैं। तो साथियों, आज हमारी इसी कड़ी में एक बहुत ही भारतवर्ष का बहुत विशिष्ट मंदिर कामाख्या मंदिर। आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमको अपनी जानकारी जरूर दीजिएगा। अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही हमारे लगातार जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इसको लाइक करिए और अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट करिए, पोस्ट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद।